हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग। और अभी हो रहे हैं सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं आपको रोड का नज़ारा दिखा रही हूँ। आज हस्बैंड ने और बगल वाले भैया ने मिलकर रोड की सफाई की और इन्होंने तो बाहर की सफाई कर ली थी, लेकिन अब अंदर की सफाई का जिम्मा मेरा था। मुझे भी आज लेट हो चुकी थी क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं और बच्चे लेट उठते हैं तो काम में भी बहुत लेट हो जाता है। और जब लेट हो जाता है थोड़ा तो मन भी वैसा हो जाता है कि अब कैसे करें, लेट हो गया है। लेकिन कुछ नहीं, धैर्य रखना है और अपने काम पे शुरू हो जाना है, बस ये सोच के कि हो जाएगा, झट से हो जाएगा। रेगुलर काम है, इसमें तो हम एक्सपर्ट हैं और हम कर लेंगे। तो मैं भी लग चुकी थी अपने काम पर और मैंने झाड़ू पकड़ लिया था, अब सफाई हो रही थी। आज मैंने एक एक्स्ट्रा काम निकाला था। ये मेरे कमरे से लगकर बालकनी है, एक छोटी सी बालकनी। इसका डोर 3 महीने से बंद था क्योंकि यहाँ से बहुत धूप आती है और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैं इसको खोलती नहीं थी। तो आज मैंने ये खोला था, काफ़ी गंदा हो रखा था और आज इसकी क्लीनिंग करनी थी। ये मेरा एक्स्ट्रा काम था। वैसे आज मैंने बहुत एक्स्ट्रा काम निकाले थे। आज जाले भी साफ़ किए थे नीचे सारे। तो आज मतलब काम बढ़ता जा रहा था, बढ़ते बढ़ते 9 तो ऐसे ही बज गया था। बच्चों को नाश्ता भी बना दिया था, नाश्ता भी खिला चुकी थी बच्चों को। और ये मेरे बालकनी से बाहर व्यू दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आधे काम की एनर्जी तो ये व्यू देख के ही आ जाती है। तो अब मैं लग चुकी थी अपने काम में और ये पोछा लग रहा था मेरा इस कमरे में। तो पोछा तो डेली लग रहा है, लेकिन समझ में नहीं आता इतने गंदा कैसे होता है घर, जबकि डेली डीप क्लीनिंग हो रही है। और एक एडवाइस मैं आपको करना चाहती हूँ, अगर आपका घर बन रहा है तो प्लीज़ आप वाइट टाइल्स बिल्कुल अपने घर में मत लगाइए। इतना सफाई की ज़रूरत, इतना एफ़र्ट करना पड़ता है इन वाइट टाइल्स को साफ़ करने के लिए। देखने में तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन सफाई बहुत मांगती है। तो उस समय ये ध्यान नहीं रखा कि टाइल्स वाइट है, लेकिन अब पछतावा होता है, एक्सपीरियंस हो गया है अब। और आज मैंने नीचे की सफाई का भी काम बढ़ा लिया था क्योंकि जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पर ये हमने रेंट में दे रखा है, लेकिन आंटी और यहाँ है नहीं, वो जा रखे हैं अमेरिका अपने बच्चों के पास। तो आंटी और अब आने ही वाले हैं 2-4 दिन में। तो जब तक आंटी और नहीं है तो यहाँ की सफाई भी मैं ही करती हूँ। तो आजकल मेरे पास डबल सफाई का जिम्मा है। और ये जूते चप्पल, ये एंट्रेंस है तो हम लोग तो जूते चप्पल नीचे ही उतार के ऊपर आते हैं। तो लेकिन मैं डेली सोचती हूँ कि यहाँ के लिए एक रैक लाया जाए। फालतू खर्चे तो घर में दुनिया भर के हो जाते हैं, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ होती है कभी कभी हम उसी को नज़रअंदाज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ के लिए एक रैक लाना ही पड़ेगा। जूते चप्पल ऐसे लाइन में लगाते हैं, एंट्रेंस है तो अच्छा नहीं लगता है, और रैक आ जाएगा तो व्यवस्थित रहेगा घर, तो अच्छा लगता है। और आज मैंने बाहर गेट में भी, गेट से बाहर भी सफाई की थी, रोड की पानी डाला था क्योंकि गाय आती हैं, गायें बाहर रहती हैं तो डेली गोबर कर लेती है और गेट के बाहर अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि एंट्रेंस की जगह है तो साफ़ रहे तो अच्छा लगता है। क्योंकि अगर हम मतलब गेट जो है उसको साफ़ रखते हैं तो एक आदमी के दिमाग में एक माइंड सेट हो जाता है कि यार साफ़ है घर, तो जब एंट्रेंस साफ़ है तो घर भी काफ़ी अच्छा ही साफ़ होगा। और मेरा तो यही है कि मुझे पहले ऐसा लग जाता उठते साथ कि घर कब क्लीन होगा, कोई आ गया तो घर साफ़ नहीं मिला तो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आदमी का माइंड सेट हो जाता है कि अगर वो आया और उसको घर साफ़ नहीं दिखा तो उसके लिए डेली का हो जाता है, इनका रोज़ का ही ऐसा ही रहता होगा। तो इसलिए सफाई में ज़्यादा जोर इसलिए रहता है कि कोई भी आए तो घर अच्छा लगे, साफ़ सुंदर तो अच्छा लगता है, अपने आप को भी अच्छा लगता है। तो इसलिए ये रेगुलर का काम है। और ये हो चुका था मेरा घर क्लीन, और क्लीन होने के बाद जो ऐसी राहत मिलती है कि मतलब अब लगता है कि मतलब एक झाड़ू पोछा जब निपटता है ना, उसके बाद ऐसा लगता है कि बस अभी सारा काम अब निपटा है। हालांकि उसके बाद दुनिया भर के काम रहते हैं, घर गंदा भी होता है दोबारा, पर एक रिलैक्स मिलता है कि अब हमने साफ़ कर दिया है और अब हम चैन की सांस लेते हैं। तो मैंने चमका दिया था अपना घर और अब मेरे नेक्स्ट काम शुरू होने जा रहे थे। और बस अब मैंने नहाना था। घर मैं हमेशा पोछा लगा के ही नहाती हूँ क्योंकि स्वेटिंग इतना होता है। तो मैं नहा गई थी और नहाने के बाद भी मैंने अपना बाथरूम क्लीन कर दिया था। डेली रूटीन के हिसाब से डेली बाथरूम क्लीन कर देती हूँ। और अब लास्ट में मेरी पूजा होती है जब मैं नहाने के बाद, क्योंकि भगवान तो भाई वो तो संतोषी हैं, भगवान भी, उनको पता है कि अब बेचारी पे इतना काम है, अब ये निपटा के ही करेगी पूजा। वो कुछ शिकायत नहीं करते हैं, इसलिए उनकी पूजा पाठ में आराम से काम निपटाने के बाद जब माइंड में कोई काम नहीं रहता तो अच्छे से ध्यान लगा लेती हूँ। और ये मैं अपने घर के सेंटर में ये धूप ज़रूर जलाती हूँ क्योंकि इसकी जो सुगंध आती है धीमी धीमी पूरे घर को महका देती है, बहुत अच्छा लगता है। काम के लिए एनर्जी भी आती है इस सुगंध से। और अब हो गया था दिन का टाइम, अभी तो मैंने शुरू किया था सुबह का काम और अभी दिन का खाना बनाने का टाइम हो गया था। तो शॉर्टकट, आज दाल उबाली नहीं थी, शॉर्टकट बना रही थी आज आलू का झोल। वैसे तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बोलते हैं पर हमारे गढ़वाली में इसे आलू का झोल बोलते हैं। तो मैं झोल बना रही थी, तो झटपट ही इसने बन जाना था।
ऐसा कोई इसमें टाइम नहीं लगना था और मेरा खाना लगभग तैयार ही हो गया था। और हम खाना खा चुके थे और खाना खाने के बाद आराम करने चले गई और आराम करके जब उठी तो देखा पापा आए हैं। पापा ने सरप्राइज़ दे दिया। बच्चे और पापा मिलकर टीवी देख रहे थे। पापा आए लेकिन इन्होंने मुझे उठाया नहीं। शाम के 6 बज चुके थे और मैं अभी तक सोई हुई थी। तो जैसे ही मैं उठी तो अब पापा आ चुके थे। मुझे कंपनी मिल गई थी चाय पीने के लिए, तो मैं चाय बना दी मैंने पापा के लिए और अपने लिए मैं चाय बना रही थी। बच्चे आराम से बैठकर टीवी देख रहे थे। पापा को कोई पुरानी मूवी आ रही थी, बच्चे वो दिखा रहे थे। पापा को मूवी देखने का बहुत शौक़ है और नाना आए थे, बच्चे खुश हो गए और बाहर इतना अच्छा मौसम हो गया था। मैं नाना के लिए चाय भी ले आई थी। देखो कितना अच्छा हवा चल रही है, खूब अच्छी हवा, ठंडा ठंडा, और हम अपनी चाय एंजॉय कर रहे थे। बाहर बैठ के हमने चाय पी और थोड़ी देर गप्पे मारी और फिर हम लग गए अपने काम में। अब नाना आए हैं, नाना को खीर बहुत पसंद है, तो छोटे में वो हमारी पसंद का ख्याल रखते थे, अब हम उनकी पसंद का ख्याल रख रहे हैं। तो इसलिए मैं आज खीर बना रही थी नाना के लिए और मेरा खाना लगभग तैयार था। अब मैंने सबसे पहले प्लेटिंग करने लग गई। तो सबसे पहले थाली आज नाना की लगेगी, तो नाना के लिए थाली लगाई मैंने और नाना को खाना दिया। बस अब बच्चों को भी खाना दिया। बच्चे अपने कमरे में खाना लेके चले गए। नाना की प्लेट मैंने लगा दी थी। तो अब मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। गुड नाइट।